दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे केआरएम आयुर्वेदा आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और इसके अलावा बाकी के सेमी आईपीओस के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। केआरएम आयुर्वेदा आईपीओ आज के दिन ही क्लोज हुआ है और इसकी लिस्टिंग 29 जनवरी को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 135 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 77 करोड़ का है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ आखिरी दिन 74.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि शानदार डिमांड आई। क्यूआईबीएस की ओर से भी देखें तो शानदार एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ 63.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में 135.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ। यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 166.53 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 73.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 54.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आईपीओ में आखिरी दिन 65,806 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बढ़िया डिमांड आई और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 54 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 27-28 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो इसकी अलॉटमेंट 27 जनवरी को होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होगी। क्योंकि मंडे को 26 जनवरी की मार्केट के अंदर छुट्टी है, तो 27 को आईपीओ की अलॉटमेंट होगी। रिफंड डेट 28 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 28 जनवरी है और लिस्टिंग 29 जनवरी को होने वाली है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो जब आईपीओ ओपन था उस दौरान इसका प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और क्लोजिंग के साथ इसका प्रीमियम 14 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 28,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्शन में डिमांड भी आई है। तो अगर आगे मार्केट अच्छा रहता है, यानी कि मार्केट में थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है, तो आईपीओ की लिस्टिंग भी डिसेंट प्राइस के ऊपर हो सकती है। लेकिन वहीं अगर मार्केट में गिरावट जारी रहती है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर नहीं होगी। तो आप में से कितने लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बाकी के सेमी आईपीओस को भी देख लेते हैं। डिजिलॉजिक सिस्टम आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। इस आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है सायोना इंजीनियरिंग आईपीओ। ये आईपीओ 27 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 30 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 144 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 15 करोड़ का है, जिसमें से करीब 0.74 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 14 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 1.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो आईपीओ 3 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन अगर क्यूआईबीएस के पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए बहुत ही कम पोर्शन रखा गया है, तो इसलिए क्यूआईबीएस के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखकर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। एचएनआई पोर्शन 1.67 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 2.59 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.18 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में मात्र 429 एप्लीकेशन ही लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया डिमांड नहीं है इस आईपीओ की मार्केट में। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा। तो आपने देखा कि आईपीओ में क्यूआईबीएस का बहुत कम पोर्शन है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं और अब तक आईपीओ में ज्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज्यादा रिस्की साबित हो सकते हैं। अभी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, कल को हो सकता है कि आईपीओ डिस्काउंट में भी लिस्ट हो। और जिस तरह बैक टू बैक काफी सारे एसएमई आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हो रहे हैं, तो काफी सोच समझ कर कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आईपीओ। यह आईपीओ भी 22 को ही ओपन हुआ था और ये भी 27 को, यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 30 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 42 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 40 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है।
पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि 2 दिनों में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.5 टाइम यानी कि मात्र 51% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ 0.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1.05 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.49 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में देखें तो 2 दिनों में मात्र 135 एप्लीकेशंस ही लगा है, यानी कि इस आईपीओ की भी मार्केट में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले ही प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी ये 2 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट से 8000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा लो प्रीमियम है। अब कंपनी का बिजनेस चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तो किसी भी आईपीओ की अट्रैक्टिव लिस्टिंग नहीं होती है। तो आईपीओ में देखें तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। हालांकि ये जो वीडियो है ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है कस्तूरी मेटल आईपीओ। ये आईपीओ 27 जनवरी से ओपन होने वाला है और इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एनएफपी संपूर्ण फूड आईपीओ। ये आईपीओ भी 27 से ही ओपन होने वाला है और इसकी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसकी भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और 27 जनवरी से एक और एसएमई आईपीओ कनिष्क एल्यूमिनियम आईपीओ भी ओपन होने वाला है और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एम सेफ इक्विपमेंट्स आईपीओ। यह आईपीओ 28 जनवरी से ओपन हो रहा है। इसका प्रीमियम अभी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। 2 लॉट से करीब 22,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के राउंड ट्रेड कर रहा है। 28 जनवरी से एक और आईपीओ एक्सेलरेशन न्यूट्राविदा आईपीओ भी ओपन हो रहा है और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। 30 जनवरी से सीके के रिटेल मार्ट आईपीओ ओपन हो रहा है और इसकी भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो आगे इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।